मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आने वाला है। जी हां, संविधान दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एमपी में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग और 28वें युवा महोत्सव 2025 का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर खेल युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी। देखिए खास रिपोर्ट। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने संविधान दिवस, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग और 28वें युवा महोत्सव 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीव्रता से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर उनकी ऊर्जा और दृष्टिकोण को राष्ट्र निर्माण में समाहित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के युवाओं को इस देश के विकास, इस देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर परिदृश्य में मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से आज 25 नवंबर से लेकर और 12 जनवरी तक एक वृहद कार्यक्रम देश में आयोजित करने का आदेश दिया है। हम सब अभी देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 जो हमारी देश की आजादी का 100वां वर्ष होगा, उसमें विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। और ये बात सही है कि 2047 का हिंदुस्तान क्या हो, वह हिंदुस्तान विकसित हो, दुनिया में विश्व बंधु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। पर इसमें महती जिम्मेदारी इस देश की युवा पीढ़ी की है, क्योंकि आज वो युवा जो 15 से 29 वर्ष के बीच का है, वही तो जाकर 2047 में इस देश का जिम्मेदार नागरिक होगा। उसकी आशा, उसकी आकांक्षा, उसका संकल्प ही इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाएगा। और 2047 में नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि यह हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान हो, सर्वश्रेष्ठ दुनिया का देश हो, वो साकार होगा। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे युवाओं की सहभागिता इस पूरे सफर में हो, इस संकल्प में हो, इस महायज्ञ में हो। और इसलिए उनका विचार, उनका दृष्टिकोण, उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और उनके क्या कुछ आगे करने का संकल्प है, ये सब हमें सिंक्रोनाइज करना होगा। इन सबको हमें चैनलाइज करना होगा। हमारे देश के युवाओं का एनर्जी को चैनलाइज करने का एक बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसीलिए आज 15 दिसंबर से और 12 जनवरी तक क्रमबद्ध रूप से देश को युवाओं के विचार संकलित करते हुए एक पूरे प्रोग्राम को केंद्र सरकार ने डिजाइन किया है। और उसको हमारी सरकार का जो निर्देश दिए हैं, हम उसका पूरा पालन करेंगे। हमारे इस विकसित भारत चुनौती प्रतियोगिता जो है, यंग लीडर्स के साथ डायलॉग का एक पूरा प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजाइन किया है। और उसमें 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को इसमें 4 चरणों में अलग अलग अपनी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। इसमें जो पहला चरण है वो आज 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक रहेगा, जिसमें डिजिटल क्विज का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार का युवा मंत्रालय का पोर्टल है माय भारत पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से ये क्विज का आयोजन होगा। उसका रजिस्ट्रेशन हमने भी करवाया है, पूरे देश में हुआ है। माय इंडिया पोर्टल में 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये डिजिटल क्विज का आयोजन होगा। ये सामान्य ज्ञान पर आधारित डिजिटल क्विज होगी और इसमें भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों के प्रति जागरूकता इसका विशेष
विषय वस्तु होगा। माय भारत पोर्टल में पंजीयन के बाद ही युवा इस क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। ये हमारा प्रथम चरण 25 नवंबर आज से 5 दिसंबर तक होगा। द्वितीय चरण 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगा, जिसमें माय भारत पोर्टल पर ही प्रथम चरण में चुने हुए 10 विषय, जैसे विकसित भारत के लिए तकनीकी, विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना, ऐसे लगभग 10 विषय चिन्हित किए गए हैं जिस पर निबंध प्रतियोगिता होगी। ये भी ऑनलाइन होगी, माय भारत पोर्टल पर ही होगी, पर इसमें वही लोग हिस्सा ले पाएंगे जो इस क्विज में चुने गए हैं, जो इस क्विज के विजेता हैं। इसमें निबंध भी होगा और ब्लॉग लेखन की भी इस प्रतियोगिता में व्यवस्था रहेगी। और इसमें जो 100 युवा चुने जाएंगे वो तृतीय चरण में आगे बढ़ेंगे। ये जो 100 तृतीय चरण होगा, इसमें वही 100 हमारे युवा हिस्सा लेंगे जो कि द्वितीय चरण के विजेता होंगे। मतलब पहला चरण क्विज का, दूसरा चरण निबंध प्रतियोगिता का, और तीसरा इस जो 100 लोग हैं इनमें 10 विषय पर अलग अलग विचार व्यक्त करने की प्रतियोगिता होगी। और इनमें से हर विषय पर 4 युवाओं को चुना जाएगा। मतलब टोटल मिलाकर 10 विषय हैं, 4 मतलब 40 युवाओं को। ये जो 100 पहले चुने गए हैं तृतीय चरण में, द्वितीय चरण में, उनमें से तृतीय चरण में 40 युवा चिन्हित होंगे। ये 40 युवाओं को चतुर्थ चरण में दिल्ली में भारत मंडपम में प्रतियोगिता होगी, और उसमें से जो देश भर के 1500 युवा चुने जाएंगे उनको प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी का सपना है कि भारत 2047 तक विश्व के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी हो। इसके लिए युवाओं को नई ऊर्जा के साथ जोड़ा जा रहा है। संविधान दिवस, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग और युवा महोत्सव जैसे कार्यक्रम इस दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। तरीके से बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है। पूरे देश के युवाओं को चिन्हित करना और पूरे देश के युवाओं को प्रतियोगिता के माध्यम से चिन्हित करके लगभग 1500 युवा सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करेंगे और विकसित भारत के अपने विचारों को साझा करेंगे। और वही विकसित भारत का जो विजन है वो आगे भारत सरकार लागू करते हुए उसको युवाओं के साथ मिलकर ये देश विकसित हो, इसके लिए ये पूरा कार्यक्रम बनाया गया है। हमने मध्य प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से पूरी तरह इस कार्यक्रम की तैयारी की है। व्यापक स्तर पर इसकी पब्लिसिटी कर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को इस क्विज के माध्यम से इस बहुत ही महती और बहुत ही सार्थक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेरणा दी है। हमारे लाखों युवाओं ने इसमें पंजीयन कराया है, वो लगातार चल रहा है। और ये प्रतियोगिता के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के युवा चुने जाएंगे उनको दिल्ली में फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। ये पूरा जो उत्सव है ये युवा महोत्सव 2025 का फिर आयोजन होगा और उसमें 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 28वां युवा उत्सव दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम है और इसके माध्यम से देश के युवा इस देश के नवनिर्माण, इस देश को विकसित देश बनाने के संकल्प के साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। ये पूरा एक प्रोग्राम है। मध्य प्रदेश सरकार का खेल युवा कल्याण विभाग पूरी तत्परता के साथ इस पूरे आयोजन में लगा है और हमारा बहुत ही जो प्रतिभावान युवा है वो बड़ी से बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा ले और अपने विचार के माध्यम से इस देश के नवनिर्माण में अपना संकल्प दोहराए, यही हम सबकी आशा है। आज से ये कार्यक्रम ऑनलाइन जो शुरू हुआ है और कल बहुत महत्वपूर्ण हमारी संविधान दिवस पदयात्रा है।
मैं आप सबको भी विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस पूरे जो हमारा 12 जनवरी तक का कार्यक्रम है उसमें आपकी भी हमें पूरा सहयोग मिले, जिससे से ज़्यादा युवा इससे जुड़ सकें। कल के कार्यक्रम में हजारों युवा हिस्सा लेंगे और संविधान के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करेंगे। धन्यवाद। विश्वास सारंग ने कहा कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का उद्देश्य अधिक से अधिक प्रतिभावान युवा की पहचान कर उनकी विशेषज्ञता में वृद्धि करना और विकसित भारत के लिए उन्हें अपने विचारों को शामिल करने का मंच प्रदान करना है। इसके तहत प्रदेश स्तर पर चयनित युवाओं को प्रधानमंत्री से सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।